हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम ये सीखने जा रहे हैं कि हमें अगर किसी टेबल के अंदर बुकमार्क लगाना हो या किसी भी वेब पेज पे हमें हाइपर लिंक इंटरनल लिंक क्रिएट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। तो देखिए, जैसे आपको ये वेब पेज नज़र आ रहा है, ये हमने क्रिएट किया, ठीक है। इसमें हमारे पास एक ये टेबल है, कुछ पैराग्राफ्स हैं और ये एक फॉर्म है, राइट। तो अगर अब हम चाहते हैं कि ये जो FM है, इस FM पे जब कोई क्लिक करे तो उसको वो स्कोप एंड एलिमेंट्स पे लेके आ जाए, राइट। हम डायरेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड करके, जिससे कि जब यहाँ पे क्लिक होगा तो इस वेब पेज के दूसरे सेक्शन यानी स्कोप या एलिमेंट्स पे वो लेके आ जाए, डायरेक्ट कर दे, नेविगेट कर दे, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके सोर्स कोड पे चलते हैं। तो ये इसका सोर्स कोड है, पहले से हमने बनाया है। हमने एक टेबल क्रिएट किया और ये हमने पैराग्राफ्स क्रिएट किए हुए हैं, राइट। तो इस तरह से अब हम चाहते हैं कि हमें स्कोप के सामने हमें स्कोप पे नेविगेट कर दे। तो नेविगेट करने के लिए देखिए, पहली चीज तो ये कि जो हाइपर लिंक है वो एक ऐसा लिंक होता है जो आपको डिफरेंट सेक्शंस पे नेविगेट करता है जब हम इंटरनल लिंक क्रिएट करते हैं। और उसके लिए हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है कि हमें बुकमार्क क्रिएट करना होता है। अब जो बुकमार्क क्रिएट करते हैं उसके लिए हम आईडी एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। आईडी एट्रीब्यूट को आप पैराग्राफ टैग, जो कि ये जैसे ये देखिए पैराग्राफ टैग ये है, जो या तो इसके साथ यूज कर सकते हैं या फिर आप अगर हेडिंग है तो हेडिंग टैग के साथ यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसे पैराग्राफ टैग में यूज करेंगे। जब भी हम कोई एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो वो हमेशा किसी टैग के साथ यूज होता है, राइट। सो ये आईडी टैग जो है वो हम पैराग्राफ के साथ यूज करने जा रहे हैं। आईडी लिखेंगे इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स में आईडी क्या होता है, कोई यूनिक नेम। यूनिक नेम हम किसे प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो स्कोप, जो ये एरिया है ना, ये जो सेक्शन है, जो पैराग्राफ है, इस पूरे पैराग्राफ को हम एक यूनिक नेम देना चाहते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे हम लिख देते हैं स्कोप, ठीक है। स्कोप ही हम अपना यूनिक नेम रख लेते हैं। अगर आपको स्कोप से थोड़ी कंफ्यूजन लग रही है तो हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे एलिमेंट्स लिख देते हैं, राइट, एलिमेंट्स। या आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी जो आपको ठीक लगे, जो भी यूनिक नेम आप देना चाहते हैं। इससे क्या होगा, ब्राउजर जो है वो ये कोडिंग पढ़ के ये अंडरस्टैंड करेगा कि ये जो यूनिक नेम दिया है ये इस पैराग्राफ के लिए दिया हुआ है, राइट। तो वो जब आपको उस लिंक पे क्रिएट करने के बाद में इसी पैराग्राफ पे नेविगेट करेगा। तो पहला स्टेप हमारा बुकमार्क क्रिएट करना, ये बुकमार्क है। और ये जो आईडी के बाद में ये जो लिखा हुआ है स्कोप एलिमेंट, ये क्या है, बुकमार्क टेक्स्ट। बुकमार्क टेक्स्ट मतलब जिस टेक्स्ट पे जब हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो जिस टेक्स्ट पे वो हमें नेविगेट करेगा, ये वो टेक्स्ट है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या चाहिए कि हम ये जो FM लिखा हुआ है ना, हम चाहते हैं कि यहाँ पे जब एक लिंक क्रिएट कर दें तो हम क्या करेंगे, लिंक क्रिएट करने के लिए हम एंकर टैग को यूज करते हैं A, उसके लिए href एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। href एट्रीब्यूट जब आप एक्सटर्नल लिंक दे रहे होते हो तो किसी वेबसाइट का एड्रेस देते हो या फिर जैसे कोई भी URL जब आप प्रोवाइड करते हो वो होता है href, है ना, हाइपर लिंक रेफरेंस। अब क्योंकि हम यहाँ पे इंटरनल लिंक क्रिएट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बुकमार्क एड्रेस, जो बुकमार्क के लिए हमने यूनिक नेम जो लिखा था वो हम यहाँ पे रेफरेंस में देंगे। और वो रेफरेंस में देने का तरीका होता है, हम हैशटैग यूज करते हैं। हैशटैग के साथ जो नेम हमने वहां प्रोवाइड किया था, जैसे हमने एलिमेंट्स प्रोवाइड किया था ना, एलिमेंट्स, तो ये एलिमेंट्स जो है ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में हमने इस टैग को क्लोज कर दिया। अब ये जो FM है ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर मान लो यहाँ FM लिखा नहीं होता तो हम लिख सकते थे जैसे, ठीक है। उसके बाद में ये वो पार्ट होगा, विजिबल पार्ट, जो हमें ब्लू कलर में नजर आएगा और जिसपे कर्सर को रखते ही ये अंडरलाइंड होगा। पहली बात, ये जो FM लिखा होगा ये अंडरलाइंड होगा, ब्लू कलर का होगा। कर्सर को इस पे लाते ही ये आपको दिखाएगा कि इफ यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड लाइक you will be navigated to other section, right?
सो ये हमारा है विजिबल पार्ट ऑफ लिंक। अब इसको हम एंकर टैग को कर देते हैं क्लोज। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कि स्पेलिंग्स तो ठीक है हमारे। एलिमेंट्स के सेम स्पेलिंग लिए होंगे हमने, राइट? या मैंने कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद में अब ये देखो, अभी एफएम ब्लैक कलर में अगर आपको नजर आ रहा है, ये देखिए एफएम जो है ये ब्लैक कलर में है, राइट? और जब अब तक हमने इसमें लिंक क्रिएट नहीं किया हुआ था, बट हमने अब कर दिया है। तो इसके बाद में अब रिफ्रेश करते हैं। अब ये ब्लू कलर में है और अंडरलाइंड है, तो ये टेक्स्ट अंडरलाइंड है क्योंकि ये लिंक बन चुका है। अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखो हमें स्कोप एंड एलिमेंट्स पे लेके आ गया, राइट? ये स्कोप एंड एलिमेंट्स पे आ गया ना। वैसे तो हमारा पेज इस तरह से है, पर जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमें स्कोप एंड एलिमेंट्स पे नेविगेट कर देता है, राइट? तो बुकमार्क का मतलब यही होता है, जिस पैराग्राफ के लिए आप एक लिंक क्रिएट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। पहले बुकमार्क बनाएंगे, फिर आप लिंक बनाएंगे। बुकमार्क उस पैराग्राफ के आगे बनेगा, उस पैराग्राफ के सामने आप बुकमार्क टैग को वो आईडी एट्रीब्यूट की हेल्प से बनाएंगे, जहां पे जिसके लिए आपको वो नेविगेशन वो फैसिलिटी अवेलेबल करवानी है, ठीक है? और जिस नाम पे आपको क्लिक करना है, जो विजिबल पार्ट है हमारा हाइपरलिंक का, उसके सामने हम एंकर टैग को यूज करते हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पे कोडिंग में किया था, राइट? अब इसके बाद में देखिए ये जो है प्रैक्टिकल्स, ये प्रैक्टिकल नजर आ रहा है, ये जो लिखा हुआ, ये प्रैक्टिकल्स जो है ये ब्लैक कलर का है ना? और हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे एक लिंक क्रिएट कर दें, ताकि जब हम प्रैक्टिकल्स पे क्लिक करें तो वो हमें इस ऑप्शनल फॉर्म पे ले आए। हमने एक फॉर्म भी बना रखा है इसी पेज में, तो वो हमें इस ऑप्शनल फॉर्म पे ले आए। तो अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? अब देखिए हम यहाँ जाएंगे, हमारे ये जो कोडिंग है यहाँ पे हमने फॉर्म बनाया है कहीं, ये रहा फॉर्म, यहाँ स्टार्ट किया हुआ है, यहाँ फॉर्म क्लोज किया हुआ है। तो फॉर्म में हमने ये मेथड वगैरह ये सब कुछ ले लिया। अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे अपना जो बुकमार्क है वो क्रिएट करें। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास h1 टैग है ना, h1 टैग में हम id डाल देते हैं। id इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में फॉर्म लिख देते हैं। फॉर्म हमारा यूनिक नेम है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद में अब हम यहाँ आते हैं टेबल में। टेबल में हमने जहाँ प्रैक्टिकल्स लिखा होगा, ये रहा टीडी, यानी ये जो डाटा सेल है जिसमें हमने ये प्रैक्टिकल्स लिखा है, वहां पे हम एंकर टैग को ओपन करेंगे। href जो है वो रेफरेंस के लिए होता है। यहाँ पे रेफरेंस देंगे हम हैशटैग, क्या नाम दिया था हमने? फॉर्म नाम दिया है हमने। तो हम इसको इस तरह से आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एंकर टैग को अप्लाई करेंगे। उसके बाद में एंकर टैग को क्लोज कर दिया। ये प्रैक्टिकल्स जो है, अब ये विजिबल पार्ट है हाइपरलिंक का, ये पहले हमें ब्लैक नजर आ रहा था, अब ये सब करने के बाद में ये हमें ब्लू नजर आएगा। चलिए देखते हैं कि हमने सही से किया है इसे। तो ये हमारा पेज है, एक बार दिखा दूं मैं आपको। रिफ्रेश करने से पहले प्रैक्टिकल्स इस तरह से नजर आ रहा है, हमने रिफ्रेश किया, प्रैक्टिकल्स ब्लू कलर का नजर आ रहा है और अंडरलाइंड है। दिस टेक्स्ट इज नाउ अंडरलाइंड एंड ब्लू, विच मीन्स इट इज अ लिंक नाउ, राइट? सो जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये हमें यहाँ पे ऑप्शनल फॉर्म पे ले आया। वैसे तो ऐसा होना चाहिए वेब पेज, और जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये हमें यहाँ पे नेविगेट कर चुका है, राइट? तो इस तरह से आप बुकमार्क क्रिएट कर सकते हैं, जहां पे भी जिस पैराग्राफ, जिस फॉर्म, जिस टेबल के लिए आपको डायरेक्ट करना होता है, उससे पहले, जैसे यहाँ ऑप्शनल से पहले हमने शुरू किया था ना, वैसे उससे पहले आपको आईडी एट्रीब्यूट को यूज करना होता है। और आईडी एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है, वो जो मैं यूनिक नेम बोल रही हूँ, वो उसकी वैल्यू होती है। और वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपको ठीक लगे। जैसे यहाँ पे आईडी को हमने फॉर्म दिया है
और जब स्कोप एंड एलिमेंट्स हमने यहाँ पे बनाया था, जब वहां बुकमार्क हमने क्रिएट किया था, तो वहां पे हमने क्या दिया था, हमने दिया था एलिमेंट्स। ये देखिए आईडी हमने यहाँ पे एलिमेंट, यानी ये यूनिक नेम है जिसको ब्राउजर जो है वो पहचानेगा कि इस यूनिक आईडी वाला जो पैराग्राफ है उसको मुझे विजिटर को दिखाना है। ठीक है, तो अब जिस वर्ड पे क्लिक आप करवाना चाहते हो, जैसे जिस वर्ड को आप लिंक बनाना चाहते हो, उससे पहले, चाहे वो टेबल में है या चाहे वो किसी पैराग्राफ से पहले है, तो वहां पे आप ये AHREF को यूज करेंगे। एंकर टैग बोलते हैं इसे A को। HREF जो है वो हमारा रेफरेंस है। रेफरेंस हम इंटरनल लिंक के लिए हैशटैग से लिखते हैं। वैल्यू जो हमारी है वो यूनिक नेम होता है। और ये जो है प्रैक्टिकल्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मैं प्रैक्टिकल को हटा के मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकती हूँ अपनी मर्जी से, ऑप्शनल पेपर कर देती हूँ। ठीक है, ऑप्शनल पेपर, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विजिबल पार्ट हो जाएगा हाइपरलिंक का। अब देखिए यहाँ पे अभी तक प्रैक्टिकल्स ही नजर आ रहा है ना। रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद में ये देखिए ऑप्शनल पेपर आ गया। ठीक है, सब्जेक्ट्स ऑप्शनल पेपर पे क्लिक किया, ये आपको फॉर्म पे नेविगेट कर दिया। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं किसी भी वेब पेज में। जब आपके पास एक लॉन्ग वेब पेज होता है तो इंटरनल लिंक्स आपको क्रिएट करने होते हैं, तो आप बुकमार्क और जो आपका एंकर टैग है उसकी हेल्प से आप इंटरनल लिंक्स को क्रिएट कर सकते हैं।